सरकार का मास्टर स्ट्रोक, पेपर लीक माफियाओं में खौफ। पीएम मोदी का वादा, जेल में सड़ेंगे पेपर लीक माफिया। पेपर लीक पर बनेगा कानून, परीक्षा की टेंशन होगी खत्म। मोदी सरकार पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई है। बिल को लोकसभा में पास कराने की जिम्मेदारी भी जितेंद्र सिंह के पास ही है। इस बिल में पेपर लीक करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। मोदी सरकार आज जो पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो उसे कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर एग्जाम कराने वाला सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक में शामिल हुआ तो उसे 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और 5 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो उसे 5 साल से 10 साल की जेल होगी और 5 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा और भी कड़ी होगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम 7 साल की जेल, जुर्म ज्यादा गंभीर पाया गया तो 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार कोचिंग संस्थानों पर भी नकेल कसने जा रही है। अगर कोचिंग संस्थान पेपर लीक कराते हैं तो उनकी पूरी संपत्ति सीज कर ली जाएगी और परीक्षा कराने का सारा खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में पेपर लीक से जुड़े क्राइम को अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है। इसमें प्रश्न पत्र लीक करना, OMR सीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना और परीक्षा प्रक्रिया में धोखाधड़ी शामिल है। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइंस तय करने का भी प्रावधान है। इसमें परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक जांच, सुरक्षा व्यवस्था, सीट आवंटन, क्वेश्चन पेपर तैयार करने, क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की प्रक्रिया, परीक्षा में निगरानी, परीक्षा के बाद की गतिविधियां और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल है। इसके साथ ही पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अधिकार दिए गए हैं। राज्यों को किसी भी सेशन कोर्ट को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया जाएगा। इन अदालतों में पेपर लीक केस की रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर केस का निपटारा करना होगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी भी मामले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित कर सकेगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल को लेकर राज्यों में भी तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अब पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। मोदी सरकार जहां पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष दूसरा एजेंडा सेट करने में लगा है। Our leader Rahul Gandhi has demanded to the Prime Minister and the government. Some of them are already done.
Number one is Dharmendra Pradhan resignation. This is the demand of entire nation. This is the demand of entire students because he is the symbol of this entire CBSE NEET episode. Our leader wrote a letter to the Home Minister of India asking questions. Who given pellet gun to this police to attack students? Who ordered? Whether the Home Minister ordered? Who told the police officers to beat the students brutally? When policemen beaten our lady students? Who is responsible for all this? These are the questions tomorrow Amit Shah has to answer. We will not allow Amit Shah without answering all these questions in the parliament. नए विधेयक पर बाकी विपक्षी पार्टियों का रुख अभी पूरी तरह साफ नहीं है। संसद भवन में आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के केबिन में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। इस बैठक में संसद में विपक्ष एंटी पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़े बिल को लेकर रणनीति बनाएगा। इस बैठक में तय होगा कि इस बिल पर विपक्ष का क्या रुख रहेगा। भाई आप बिल लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, ये काम तो तब होगा जब आप करोगे। जो मौजूदा कानून है वो कानून ही अपने आप में इतने मजबूत है कि आप सजा दिला सकते हो, लेकिन आपका दिलाना मकसद नहीं है। आप कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हैं? आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्णय तो तब आएगा ना जब आप चार्जशीट दाखिल करोगे। बताइए आपने पिछले उसमें चार्जशीट दाखिल की क्या? चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई। तो आपको करना नहीं है, सिर्फ बातें और झुंझुना पकड़ाना है। झुंझुने से काम नहीं चलेगा। हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। सरकार आज जहां पेपर लीक के खिलाफ बिल लाने जा रही है, तो वहीं विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा कर सकता है। सुबह 9:45 पर आज विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी और ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होगी। इस मीटिंग में आज विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा और इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा का नोटिस दिया है। राहुल गांधी भी ये मामला पहले उठा चुके हैं। अब ऐसे में आज जब सीजेपी का आंदोलन इस बिल का भरोसा दिलवाने के बाद खत्म हुआ है, तो देखना होगा कि विपक्ष इसे पास करवाने में सहयोग करता है या फिर आज भी हंगामा देखने को मिलता है।